इस अद्भुत प्रसंग में देखिए कि कैसे श्री राम ने संकल्प लिया, यदि देवताओं ने भी उन्हें सीता वापस नहीं दी तो वे त्रिलोक का विनाश कर डालेंगे। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 64वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं, गोदावरी नदी के तट पर श्री राम ने गोदावरी नदी से सीता जी का पता पूछा, लेकिन गोदावरी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद वहाँ कुछ हिरण थे, उन हिरणों से भी श्री राम ने पूछ लिया तो वे सारे हिरण अचानक से उठकर खड़े हो गए और आकाश की ओर मुंह करके दक्षिण दिशा की ओर दौड़ने लगे। उन्हें देखकर लक्ष्मण जी बोले कि भैया ये हिरण हमें कुछ संकेत दे रहे हैं, हमें दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। इस तरह वे आपस में बात करते हुए आगे चले तो उन्हें रास्ते में फूल नजर आए जो सीता जी के बालों में लगे हुए थे। उसके आसपास बहुत सारे तीर टूटे हुए थे, एक धनुष टूटा पड़ा था, एक रथ बिखरा हुआ था, एक सारथी का मृत शरीर वहाँ पड़ा हुआ था, जिसे देखकर रामचंद्र जी बोले कि यह पता नहीं किसकी है, जिसने यहाँ पर युद्ध किया होगा या सीता के लिए राक्षस आपस में ही तो नहीं लड़ गए। और फिर वहाँ पर सीता जी और रावण के पैरों के निशान नजर आए, सीता जी के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू नजर आए। तब श्री राम बोले कि अवश्य ही सीता हर ली गई है या मृत्यु को प्राप्त हो गई है या राक्षसों ने उन्हें खा लिया है। इसके बाद श्री राम जब बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने कहा, मेरे अंदर जो दयालुता है वह आज दोष बन गई, इसलिए मैं आज इस दोष को उतार कर फेंक दूंगा। मैं आज ही समस्त प्राणियों और राक्षसों का अंत करने के लिए प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। देखना, थोड़ी देर में मैं अपने चलाए हुए बाणों से आकाश को भर दूंगा, तीनों लोकों के प्राणियों को हिलने डुलने नहीं दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब जगह अंधकार हो जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, समुद्र का नाश हो जाएगा। इस तरह मैं त्रिलोकी का काल बन के विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। आज मेरे तीरों से ये सारा जगत प्राणी विहीन हो जाएगा। मैं सीता के लिए इस जगत के सभी पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य, न पिशाच, न राक्षस। इन सब के लोक मेरे बाणों से टूटकर बिखर जाएंगे। यदि देवता मेरी सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं तीनों लोकों की मर्यादा को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, ओठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने अपने मृग चर्म को अच्छी तरह से अपने कमर से बांधा, जटाओं को ठीक से बांधा, क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी के हाथ से धनुष लिया और एक प्रज्वलित बाण रखकर श्री राम ने कहा, जैसे बुढ़ापा, मृत्यु, काल, विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, इस प्रकार क्रोध में पड़ जाने पर मेरा भी कोई सामना नहीं कर सकता। यदि देवता आज मेरी सीता को मुझे नहीं लौटा देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा।